नमस्कार जी जनाब, बातों बातों में आप सभी दर्शकों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमारे साथ आज रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी मसले पे बात करते हैं, मुद्दे पे चर्चा करते हैं। आज एक चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंदिर से जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है, खबर वहाँ से है जो चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है कि राम मंदिर से दान चोरी हो गया और उसके कुछ लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज हैं, जिन्होंने दावा किया और ये दावा किया गया कि 7 करोड़ रुपए वहां से गायब हुए हैं दान के। इससे पहले मंदिर पे आरोप लगते रहे, उस ट्रस्ट पे चंदा चोरी के भी आरोप लगे और अब दान चोरी की आरोप है, जिसमें बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। नेता विपक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले को हवा दे दी और इसकी मांग सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी। लेकिन आरोप लग रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट के मुखिया और ट्रस्ट के मेंबर दिल्ली तक और लखनऊ दिल्ली की भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामला सामने सार्वजनिक नहीं हो रहा है, लोगों को बस हवा दी जा रही है। लेकिन कुछ बयान ना तो मीडिया में दिए जा रहे हैं, ना किसी तरह की जांच की चर्चा की जा रही है। और चंदा वो और दान चोरी की बात धीरे धीरे कानाफूसी में करते करते अब सबके सामने है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये क्या मसला है? चंपत राय, अब विपक्ष तो ये कह रहा है चंपत राय चंपत होने के लिए ही वहां गए थे और उन्होंने चपत लगा दी, ऐसा लोग कह रहे हैं। आखिर है क्या गोयल जी? देखिए, जब से 2021 से इस मंदिर की जो आधारशिला रखी गई थी, बताते हैं लोग, वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, तभी से वहाँ पर गड़बड़ घोटाले होने शुरू हो गए थे। जमीन विवाद वाला मामला तो आपको सबके सामने आ गया था कि किस तरीके से लाखों की जमीन करोड़ों में बदल गई थी। तो इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे संजय सिंह ने बहुत सरेआम काफी गंभीर आरोप लगाए थे और ये मामला तब भी उछला था। उसके बाद से जब मंदिर बन गया, उसमें वहां पे काम करने वाले कुछ लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं। पूर्व लेखाकार है महिपाल सिंह, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि वहां पर किसी तरीके से चंदे की जो श्रद्धालुओं के दान पात्र में पैसे आते थे, उसको कलेक्शन करके किस तरीके से वहां पे ये दिखाया गया है कि 5 लाख एक बैग बॉक्स में रखे जाते थे। 5 लाख की जगह पर बाउचर 5 लाख का होता था और उसमें लाख सवा लाख रुपए एक्स्ट्रा रखे जाते थे। इस बात की जब उनको जानकारी हुई तो उन्होंने इस बात की शिकायत चंपत राय से की। चंपत राय, गोपाल जी और जो उनके ट्रस्ट के खास मेंबर अनिल मिश्रा, इन सबको उन्होंने कहा कि देखिए इस तरीके से हो रहा है, लेकिन उनकी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे करके उनको ही वहां से बाहर कर दिया। इस तरीके से महिपाल सिंह संघ के आदमी थे, उसके बावजूद उनकी बात को सुना नहीं गया और ये कहा गया कि चंपत राय एंड कंपनी पूरी तरीके से जो ट्रस्ट में पैसा आता था चंदे के रूप में, वो तो कैश की बात है, लेकिन जो महिलाएं और जो लोग अपने स्वेच्छा से सोने चांदी के जेवरात दान पत्र में डालते थे या कहीं चढ़ाते थे, उसकी कोई एंट्री होती नहीं थी। एंट्री होने का मतलब है रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। ये बताया जा रहा है कि पिछले 1.5-2 साल से ऐसा चल रहा है। महिपाल सिंह को तो निकाल दिया गया, तो अब वो खुद के सामने आ गए हैं। उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत करते समय अपना पूरा बयान भी दिया हुआ है, किस तरीके से लोग मिलकर वहां पर धांधली मचाया करते थे। चंपत राय का एक ड्राइवर है जिसके बारे में सभी लोग कह रहे हैं कि पिछले 3-4 साल में वो अरबपति बन गया। चंपत राय का
क्योंकि मंदिर के मुखिया हैं, सबसे बड़े अधिकारी वही हैं और सब कुछ उनकी देखरेख में होता है। तो जितना भी हेर फेर होता था वो टिंडू मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है, जो कि ड्राइवर है चंपत राय का, उसकी ऐसे चलती है जैसे कि बहुत बड़ा सांसद या विधायक है, क्योंकि वो चंपत राय का आदमी है, इसलिए उसके ऊपर कोई कोई शक हुआ भी नहीं कर सकता। तो ये बात सामने आ गई है कि लाखों करोड़ों रुपया, और जैसा कि 7-8 करोड़ की बात सामने आई है, और जेवरात वाली मामला तो टिंडू मिश्रा ऐसे ही ले जाता था, मतलब कि उसका कोई लिस्ट नहीं बनती थी, कोई कहीं दर्ज नहीं होता था कि कितना जेवर, कितना क्या क्या चीजें टिंडू मिश्रा ले जा रहे हैं। जब महिपाल सिंह ने उनसे पूछा कि बिना कहीं दर्ज कराया आप इतना सारा सोना कीमती जेवरात ले जा रहे थे, इसके कहीं ना कहीं न्यूज नामचे में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये सब चंपत भाई साहब देखेंगे, वही सब करते हैं। तो इसका मतलब है पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, और जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर ऐसी घटनाएं होना बहुत बड़ी बात नहीं है। यही वजह है कि लोग ट्रस्ट बनाकर मंदिर के रूप में अपना सब कुछ कमाई करते हैं, क्योंकि जी सरकार बहुत उससे बड़ी। कोई टैक्स लेती नहीं है। तो जी ये जी समझ बहुत। लीजिए कि पूरी तरीके से गले तक वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नहीं, और आपने वहां बहुत के बड़ी जानकारी दी। आपने जो जानकारी दी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत समझिए कि संवेदनशील है कि सोना चांदी कोई एक व्यक्ति लेके दान पात्र से लेके चला जा रहा है। इसकी ये क्या व्यवस्था, मतलब खुला खेल फरक्कावादी, ये तो मतलब कोई निगरानी नहीं और कोई उस पर नियंत्रण नहीं कि कोई एक व्यक्ति लेके वहां चढ़ावा कैसे जा सकता है। आप देखिए, हमने जहां तक हमको जानकारी है, जो मंदिर ट्रस्ट हैं, गुजरात में सांवरिया मंदिर है, साउथ में पद्मनाभ मंदिर है, महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर है, तो यहाँ बड़ा पारदर्शी व्यवस्था है। मतलब वो दान पात्र खुलता है, सामने एक बरामदा होता है जिसमें पब्लिक भी देख सकती है, सबके सामने गिनती होती है, जी और इस चीज का वो बड़ा ख्याल रखते हैं कि ये चीज पे आरोप लगने ना पाए, इसमें कोई एक रुपया इधर से उधर होने ना पाए। और ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कोई एक आदमी कुछ सोने चांदी जेवरात लेके निकल जा रहा है और लगातार निकल जा रहा है। मंदिर और राम राम जी के भक्ति के कारण जितना चढ़ावा इस मंदिर में आ रहा है, तो उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब आप सोच लीजिए कि 15-20 लाख रुपए पर डे की कैश कैश का चंदा, कैश का जो दान पात्र में आ रहा है, उसमें 5-7 लाख रुपए कम किए जा रहे हैं, चुराए जा रहे हैं। नहीं, ये सोचिए गोयल जी कि इतना बड़ा चढ़ावा और कोई ट्रस्ट में पारदर्शिता नहीं, और ये आप जो चिंटू मिश्रा का नाम ले रहे हैं वो ले जाके जा रहा है, तो लेकिन ये तो भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ एक ट्रस्ट है, और ये इसमें जो मांग जो है वाजिब है कि इसमें पैसा, मतलब केवल ये नहीं कि ये ट्रस्ट के मेंबर और या मुखिया ही इसको पूरा हजम कर जा रहे हो, इसका शेयर कहीं ऊपर तक जा रहा होगा। एक पूर्व सांसद है, उन्होंने बिल्कुल। कहा मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, और मैं नहीं, अगर नाम ले लूंगा तो। आप ये सोचिए कि केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी सत्ता है ना। जी और ये सब चिंटू में मोदी जी के ही बैठाए हुए लोग हैं, यानी कट ऊपर तक पहुंचता है। ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी बात चल रही हो और सरकार को होश नहीं है, सब नहीं, कुछ जब उसकी जानकारी में है। अली एक बाबा के 40 चोर हैं सब। हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और सांसद ये कहें कि अगर मैं नाम लूंगा तो मेरा जीना मुश्किल हो मुसीबत जाएगा, नहीं तो है। समझिए आप कितना जी। महत्वपूर्ण, कितने ताकतवर लोग होंगे। और चूंकि हाँ। उनसे सटा हुआ जिला है गोंडा और अयोध्या, उनका प्रभाव है वहां, जो सांसद महोदय बोले हैं, जी। तो ये बड़ी, मतलब ये सोचने का प्रश्न है, और इसकी तो जांच वाकई सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए आज आप आपको एक खबर बता दें, कल की खबर, एक वरिष्ठ मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, सुप्रताप शाही, उन्होंने ये एक कार्यक्रम में ये कहा है कि इसकी जांच किसी अन्य संस्था से नहीं होगी, ट्रस्ट ही जांच करेगा। अब बताइए, हाँ, हाँ, ये ट्रस्टी उन्होंने कर रहा कल है। कहा है, आज का, हाँ, पूरे आज कुएं में प्रमुख भांग पड़ी समाचार है। हुई है। ये सोचिए, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, और ट्रस्ट की जांच कौन करेगा? अरे जो भी सीबीआई भी जांच करेगी तो कहाँ से गवर्न होती है?
कुछ नहीं निकल के आना, सब बिल्कुल पाक साफ कर दिए जाएंगे। अभी 4-6 दिन खबर चल भी रही है, खबर का भी नामो निशान नहीं रहेगा। ये अभी युक्तेश्वरानंद साहब कह दिया कि जिस व्यक्ति को बैठाया है जिसका नाम चंपत है, चंप धातु का मतलब है लेके भाग जाना, उन्होंने खुलेआम कहा। और एक अयोध्या के ही संत हैं संतोष करके, उनका वीडियो मैंने आज देखा, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब छटे हुए गुंडे हैं जो कि पूरी तरीके से मंदिर को बदनाम करने और सारे कुकर्म वहां हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जितने स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब होटल बनाकर गलत देशों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कहते देश व्यापार तक का उन्होंने आरोप लगा दिया। ये समझिए कि ये भगवान राम के मंदिर के आश्रम है, किस तरीके से पापाचार नहीं, लगातार विवादों में रहा जब से ये ट्रस्ट बना, मंदिर बना। देखिए, पहले वहां भूमि अधिग्रहण को लेके ट्रस्ट चर्चा में रहा कि ये भूमि खास लोगों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। उसके बाद चंदा जो आ रहा है, चंदा चोरी का आरोप लगा कि चंदा यहाँ से पार किया जा रहा है, और अब दान का आरोप। सोचिए आप। नहीं है, ये सब विपक्ष की साजिशें हैं। मंदिर को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये अच्छा है, हर चीज से पल्ला झाड़ देना और विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देना, काम खत्म हो गया। पहले जब ये पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो हर चीज के लिए सत्ता जिम्मेदार होती थी, लेकिन अब सत्ता में है तो सारा जिम्मेदार विपक्ष बिल्कुल नाकाबिल है और गैर जिम्मेदार है, और सत्ता पक्ष ही केवल जिम्मेदार है। हर चीज के लिए जो है वो सही है। नहीं, जो तो सत्ता ये कहते वही सही है। हाँ, वही सही है, ये अच्छी बात है। तो ये तो बड़ा, और सोचिए कि इसके लिए मतलब ट्रस्ट में गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, और उसके ऊपर उसका ऑडिट और सोशल ऑडिट और निष्पक्ष ऑडिट होना चाहिए। सरकारी संस्था से ऑडिट होना चाहिए, कम से कम एक ऐसी संस्था जो भारत सरकार और चूंकि भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ ट्रस्ट है, बहुत संस्थाएं जो सरकारी संस्था इसका ऑडिट करें, समय समय पे अपनी रिपोर्ट दें। कैग जैसी संस्थाएं हैं जो हर चीज का ऑडिट करती हैं। गजब है। संस्थाएं भी तो सरकार के अंडर ही काम करती है ना। नहीं, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ तो वारा नारा होता है, कुछ तो सामने। ऐसा सीबीआई है, हम ठीक है जानते हैं सीबीआई अब वो तोता है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट अब खुद ही तोता बन गया है कहते कहते। लेकिन फिर भी अब करें क्या भाई, कुछ तो हमारे पास जो कुछ है वही तो संस्थाएं हैं, नहीं तो सब चरमरा जाएगा। वो तो हम देख ही रहे हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से किनारे लगाया जा रहा है। संविधान कहते हुए संविधान को कैसे खत्म, वो संविधान की किताब ही रह जाएगी। जब उसकी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो किताब क्या कर लेगी। धीरे धीरे जो उसके हाथ पैर हैं उनको अब पंगु बना दिया जाएगा, तो किताब अकेली क्या कर लेगी। ये तो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, और चाहे वो चुनाव आयोग हो, सबके सामने हर चीज है। तो ये तो बड़ा मतलब ये जिससे धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है जी, वाकई ये महत्वपूर्ण है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे फाइनल कमेंट? देखिए, जितने भी लोग सत्ता के साथ में खड़े हैं, देखिए किसी को जेल नहीं जाना है। वो समझ गए हैं कि जिसने भी आवाज खड़ी की, सरकार का विरोध किया, उसका फाइनल डेस्टिनेशन जेल ही है। क्योंकि सबकी फाइलें सबके होम डिपार्टमेंट में जमा है, और सब हर कोई आदमी सुकून से रहना चाहता है, सत्ता का सुख भोगना चाहता है, वो किसी प्रकार की सिरदर्दी मोल नहीं लेना चाहता है। मेरे को तो यही समझ है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर आदमी एक फ्रेम में फिट है, और वो अपना हित देख रहा है, किसमें हित है, कहाँ मलाई है, और कहाँ मलाई खा के फिर चंपत कैसे होना, ये उसको पूरा पता है। क्योंकि उसको अपने आकाओं को पता है, जो उनको लाए हैं उनका भी पता है कि वो कैसे क्या करते हैं। इसलिए यहाँ एक दूसरे के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, चाहे कोई ट्रस्ट बनाया जाए या कोई संवैधानिक संस्थाएं हो। यहाँ अपनी ढबली अपना राग और इसी पे चल रहा है, चाहे धार्मिकता का भी दोहन पूरे शिद्दत से उसी तरह से किया जा रहा है। जी जनाब, बातों बातों में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले के साथ। धन्यवाद।